हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 13, जिसका नाम है काना बाती कुर्र। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 बड़े काम के पेड़ हमारे करवाया था। तो चलिए इस वीडियो में पाठ 13 शुरू करते हैं। जंगल में सभा। शेर राजा ने आज सभी को सभा के लिए बुलाया है। बंदर, हाथी, खरगोश आदि अनेक जानवर पहुंच चुके हैं। राजा मंच पर आसीन है। वे सभी को महत्वपूर्ण सूचना दे रहा है, पर यह क्या, हाथी को तो सुनाई ही नहीं दे रहा है। उसके कान कहाँ गए? देखो, छांटो और लिखो। चित्र में जिन जीव जंतुओं को तुम पहचानते हो उनके नाम लिखो। तो इसमें लिखेंगे बंदर, गिलहरी, भैंस, ज़ेब्रा, बाज, तोता, हाथी, जिराफ, बाघ, गेंडा, हिरण, बारहसिंगा, लोमड़ी, चूहा, खरगोश, घोड़ा। अब उन जानवरों के नाम लिखो जिनके कान चित्र में नहीं दिखाए गए हैं। तो इसमें लिखेंगे हाथी, खरगोश। इन जानवरों के कान बनाओ ताकि ये अपने राजा शेर की बात सुन सकें। तो ये आप स्वयं करेंगे। चित्र में किन जानवरों के कान हिरण के कानों से बड़े हैं और किन के छोटे, तालिका में लिखो। बड़े कान वाले जानवर हैं हाथी, भैंस, ज़ेब्रा, घोड़ा। छोटे कान वाले जानवर हैं शेर, बाघ, तेंदुआ, बंदर, चूहा, बारहसिंगा, गिलहरी। ऐसा करो, नीचे कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें निर्देश के अनुसार तालिका में लिखो। जंतु जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं: गाय, भैंस, खरगोश, गिलहरी, चूहा, सांड, गधा, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, सूअर, ऊंट, भेड़। जंतु जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उसमें लिखेंगे कबूतर, मुर्गा, चिड़िया, कौवा। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते वे कैसे सुनते होंगे? इसका उत्तर है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, लेकिन वे अच्छे से सुन सकते हैं। कौवा, कबूतर, चिड़िया, तोता आदि के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। उनके सिर के दोनों तरफ एक एक छेद होता है, ये ही उनके कान हैं। ये परों से ढके होते हैं। इसी प्रकार छिपकली के कान भी छोटे छेद जैसे होते हैं जो बाहर दिखाई नहीं देते हैं। सोचो और लिखो। पाठ में आए जीव जंतुओं के नाम पढ़ो और लिखो जिसके कान बड़े और पंखे जैसे हैं। इसका हम लिखेंगे हाथी, पत्ती जैसे होते हैं। कुत्ता, सिर के दोनों तरफ होते हैं। भैंस, बाघ, सिर के ऊपर खड़े दिखाई देते हैं। ज़ेब्रा, घोड़ा। किन्हीं 5 ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो अपने कानों को हिला सकता है। गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, कुत्ता। जंतु अपने कानों को क्यों हिलाते हैं? इसका उत्तर है जंतु अपने मुंह पर बैठी मक्खियों का या कीटों को उड़ाने के लिए और आवाज़ सुनने के लिए कानों को हिलाते हैं। क्या कान के छोटे या बड़े होने का सुनने पर कोई असर पड़ता है? इसका उत्तर है नहीं पड़ता है। तुम्हारे कान कहाँ हैं? इसका उत्तर है सर के दोनों तरफ। अब बताओ, क्या तुम्हें ठीक सुनाई नहीं देता तो तुम क्या करते हो? इसका उत्तर है तब हम अपने कानों को डॉक्टर को दिखाते हैं। ऐसा करो, आसपास किसी जानवर के समीप जाकर किसी वस्तु से आवाज़ करो। यह जानने की कोशिश करो कि वह जानवर आवाज़ आने की दिशा में मुड़ा या नहीं। तो यह आपको स्वयं करना है। दिए गए कथन में से जो सही है उसके सामने सही का और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाओ।
कान में मैल जमा होने देना, गलत। कान में नुकीली वस्तु डालना, गलत। कान में दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाना, सही। कान में तेज आवाज़ में कोई बात कहना, गलत। कान में ईयर प्लग लगाना, गलत। कान की सफाई करना, सही। किसकी कैसी खाल? तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। सबसे पहले ज़ेब्रा का चित्र है, इसे हम तीसरे से मिलाएंगे। दूसरे पे कुत्ता, इसे हम चौथे चित्र से मिलाएंगे। तीसरे पे गिलहरी, इसे हम पहले चित्र से मिलाएंगे। फिर है चीता, इसे हम दूसरे चित्र से मिलाएंगे। सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी किसी जानवर को छुआ है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखो। इसका उत्तर है हाँ, मैंने अपनी गाय श्यामा को छुआ है। क्या उसके शरीर पर बाल थे? इसका उत्तर है हाँ, उसके शरीर पर बाल थे। बरसात के दिनों में मेंढक और केंचुए अक्सर दिखाई देते हैं। क्या तुमने कभी इन्हें पकड़ने की कोशिश की है? इनकी खाल बहुत चिकनी होती है, इस कारण हम इन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाते। छिपकली और गिरगिट के शरीर पर भी बाल नहीं होते। चिड़िया, कौवा और कबूतर आदि पक्षियों के शरीर पर बालों की जगह पंख होते हैं। देखो, छांटो और लिखो। दी गई तालिका में निर्देश के अनुसार छांट कर लिखो। जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जैसे घोड़ा, ऊंट, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, भेड़, भैंस, गाय। जंतु जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, इसमें लिखेंगे कबूतर, केंचुआ, मोर, चिड़िया, मेंढक, तीतर। क्या तुम तालिका को पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हो कि जीव जंतुओं के शरीर पर बाल होने और बाहरी कान होने में कोई संबंध है? जिन जीव जंतुओं के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, और जिन जीव जंतुओं के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते। किसके अंडे और किसके बच्चे? गर्मियों के दिन थे। विजय ने देखा कि एक गौरैया तिनके चुनकर लाती है और उन्हें कमरे में रोशनदान में इकट्ठे रखती। उसने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया, लगता है गौरैया अपना घोंसला बना रही है। यह इस घोंसले में अंडे देगी। कुछ दिन बाद इन अंडों में से बच्चे निकलेंगे। विजय बहुत उत्सुक था। कुछ समय बाद गौरैया ने 3 अंडे दिए। विजय उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। वह उन्हें रोजाना देखता। कुछ दिनों बाद घोंसले से चींची की आवाज़ आने लगी। विजय ने देखा कि अंडों में से छोटे छोटे चूजे निकल आए थे। पता करो और लिखो। कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं? किन्हीं 5 जीव जंतुओं के नाम लिखो जिनके अंडे तुमने देखे हैं। तो इसका उत्तर है छिपकली, मुर्गी। ये जीव जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते तथा शरीर पर बाल नहीं होते, वो है कोयल और चिड़िया। कौन से जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं? किन्हीं 5 जीव जंतुओं के नाम लिखो जो बच्चे पैदा करते हैं और जिनके बच्चे तुमने देखे हैं। वे जीव जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं, वो है गाय, भैंस, लोमड़ी, बिल्ली, बकरी। देखो, छांटो और लिखो। पाठ में जिन जीव जंतुओं के नाम तुमने पढ़े हैं, उनमें से अंडे देने वाले जीव जंतुओं के नाम हरे बॉक्स में और बच्चे पैदा करने वाले जीव जंतुओं के नाम लाल बॉक्स में लिखो। तो हरे बॉक्स में लिखेंगे छिपकली, मुर्गी, मोरनी, कोयल, चिड़िया, और लाल बॉक्स में लिखेंगे गाय, भैंस, लोमड़ी, बिल्ली, बकरी, कुतिया। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे पैदा करते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। पता करो और लिखो। किसी एक ऐसे जानवर के बारे में पता करो और जिसे तुमने या तुम्हारे पड़ोस में किसी ने पाल रखा हो, उनका नाम क्या है? इसका उत्तर है मेरा पालतू कुत्ता जिम्मी। भूख लगने पर वह क्या करता है, क्या खाता है? इसका उत्तर है भूख लगने पर वह आवाज़ें लगाता है, वह रोटी दूध खाता है। वह कब सोता है? वह रात में सोता है, लेकिन हल्की सी आहट होने पर उठ जाता है। अब उसे गुस्सा आता है तो क्या करता है? इसका उत्तर है ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। उसकी देखभाल कौन करता है?
हमारे परिवार के सदस्य है? क्या उसके कान बाहर दिखाई देते हैं? यदि हाँ तो उनका आकार कैसा है? इसका उत्तर है हाँ, उसके कान बाहर दिखाई देते हैं जिनका आकार पत्ते जैसा है। उसके शरीर पर बाल हैं या पंख? बालों या पंखों का रंग कैसा है? इसका उत्तर है उसके शरीर पर बाल हैं, बालों का रंग सफ़ेद है। वह अंडे देता है या बच्चे पैदा करता है? इसका उत्तर है कुतिया बच्चे पैदा करती है। ऐसा करो, नीचे कुछ जीव जंतुओं की खाल दिखाई गई है, इन्हें पहचानो और दी गई तालिका में से छांटकर उन जीव जंतु का नाम लिखो। तो पहला चित्र है बाघ, दूसरा ज़ेब्रा, तीसरा सांप, चौथा जिराफ, पांचवा तेंदुआ। आओ ये भी करें। इन जानवरों को देखो और तालिका पूरी करो। तो यहाँ पे आपको चित्र दिखाए गए हैं, काला तीतर, काला हिरण, बाघ, मोर। जानवर का नाम काला तीतर। कहाँ रहता है? खेतों में। क्या खाता है? कीड़े मकोड़े। कान बाहर दिखाई देते हैं या नहीं? नहीं। अंडे देता है या बच्चे पैदा करता है? अंडे देता है। शरीर पर बाल हैं या नहीं? नहीं। काला हिरण जंगलों में रहता है, घास खाता है, कान बाहर दिखाई देते हैं, अंडे देता, बच्चे देता है, शरीर पर बाल हैं। बाघ जंगलों में रहता है, मांस खाता है, कान बाहर दिखाई देते हैं, बच्चे पैदा होते करता है, शरीर पर बाल हैं। मोर खेतों में रहता है, कीड़े मकोड़े खाता है, कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, अंडे देता है, शरीर पर बाल नहीं है। प्रश्न 2, दिए गए चित्रों को बिंदुदार रेखाओं से मोड़कर बिल्ली और चूहे के कान बनाओ। बिल्ली के कान और चूहे के कान, आप जैसे यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है, आप इसे देख के बना सकते हैं। प्रश्न 3, इस वर्ग पहेली में अंडे देने वाले जानवरों पर लाल रंग से तथा बच्चे पैदा करने वाले जानवरों को हरे रंग से गोला लगाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गौरैया, कौवा, मोरनी, कबूतर, इन पे लाल रंग से गोला लगा रखा है और सूअर, गाय, गधा, घोड़ा इन पे हरे रंग से। प्रश्न 4, कुछ पक्षियों के पंख इकट्ठे करो, उन्हें देखो और निम्नलिखित जानकारी लिखो। पक्षी का नाम मोर। पंख का रंग कई रंग होते हैं। पंख का आकार पतला तथा लंबा। किसी एक पंख का चित्र कॉपी में बनाओ। तो ये आप खुद बनाएंगे। प्रश्न 5, मिलान करो। कक्षा में 2 समूह बनाओ। एक समूह कानों की सफाई और सुरक्षा के बारे में चर्चा करें। दूसरा समूह त्वचा की सफाई और सुरक्षा के विषय में संबंधित ध्यान रखो योग्य बातों का संवाद द्वारा बताओ। जानवरों से जुड़ी किसी कविता या गीत द्वारा उनकी विशेषताओं पर चर्चा करो। जैसे एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, मोर ची 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 करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। तो प्रश्न 6, दिए गए चित्र में संख्या के अनुसार रंग भरो। तो यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है, 1 में आप भूरा रंग और 2 पे आप पीला रंग भरेंगे। तो जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे आप भूरा और 2 पे हम पीला रंग भरेंगे। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 14 रहें साथ साथ करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।